कितने लोग चाहते कि हमारी उपवास प्रार्थना सफल और कामयाब हो जाए? चाहते हैं? है ना? अगर आप चाहते हो कि आपकी उपवास प्रार्थना सफल और कामयाब हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करने से आपकी प्रार्थना सफल और कामयाब होगी? क्या आपके खाना बलिदान करने से, आपका कामकाज बलिदान करने से, आपका समय बलिदान करने से आपकी प्रार्थना सफल होगी? नहीं। तो क्या करने से हमारी प्रार्थना सफल होगी? और हम बाइबल में पढ़ते हैं वचन में, अगर यिर्मयाह 33 अध्याय उसके 3 वचन में क्या लिखा है? मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जो तू नहीं जानता, नहीं समझता। हालेलुया। मुझसे प्रार्थना कर। यहां पर कोई भी उपवास प्रार्थना का उल्लेख नहीं किया। अगर तू उपवास प्रार्थना करेगा, उपवास प्रार्थना करके अगर तू प्रार्थना करेगा, तो मैं तेरी प्रार्थना सुनकर कठिन कठिन और बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जो तू नहीं जानता, नहीं समझता। हालेलुया। यहां पर नॉर्मल प्रार्थना के बारे में लिखा है। अगर हम प्रभु के लोग और उपवास प्रार्थना करेंगे तो कितने बड़े बड़े कार्य होंगे। है ना? है ना? कितने लोग चाहते कि प्रभु बड़ी बड़ी, ये 2 हफ्तों में परमेश्वर बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताए? चाहते हो या नहीं? चाहते हो या नहीं? तो क्या करना है? बड़ी बड़ी कठिन बातें अगर परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है तो हमें क्या करना है? हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय, यिर्मयाह उसका 17 अध्याय उसका 9 वचन में क्या लिखा है? यिर्मयाह का किताब 17 अध्याय 9 वचन। मन तो सब वस्तुओं में अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मन सब बातों में क्या है? धोखा देने वाला है। उसमें क्या लिखा है? असाध्य रोग लगा हुआ है। हालेलुया। मन में क्या लिखा है? असाध्य, उसका भेद क्या लिखा है? उसका भेद कौन समझ सकता है? कौन समझ सकता है? मन में क्या लग गया? असाध्य रोग। सबसे पहले हमारा मन, उपवास प्रार्थना करने से पहले हमारा मन को तैयार करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जब किसान जब खेती करता है तो खेती करने से पहले, बीज बोने से पहले किधर भी जाके बीज नहीं बोएगा। वो किधर कचरा पट्टी में जहां पे झाड़ हो, झाड़ियां है, जहां पे गंदगी है, वहां पे जाके बीज नहीं बोएगा। बीज बोने से पहले अगर किसान चाहता है कि मैं कष्ट और मेहनत करके खेती करूं, फसल, अच्छी फसल अगर मुझे पाना है, फसल, अच्छी फसल मुझे चाहिए, तो सबसे पहले वो अपनी जमीन की क्या करता है? तैयारी करता है। सबसे पहले अपनी जमीन को तैयार करता है। उसके अंदर का कचरा, उसके अंदर की गंदगी को निकाल कर, बारिश के समय जब बारिश गिरती है उस कठिन जमीन के ऊपर हर चलाकर उस मिट्टी को नरम करता है। हालेलुया। और उसके बाद में मिट्टी रेडी होने के बाद में उसको ऊपर क्या किया जाता है? बीज बोया जाता है, ताकि जो बीज मैं बोता हूं उसमें से कोई भी बीज खराब ना हो, और जो बीज मैं बोता हूं वो 60 गुना 70 गुना फल नहीं, परंतु 100 गुना फल मिलना चाहिए। इसके लिए वो जमीन को पूर्ण रीति से क्या करता है? तैयार करता। अगर आप इस 2 हफ्तों में अगर आप अच्छी फसल देखना चाहते हो, देखना चाहते कि नहीं? हालेलुया। अगर आप इस 2 हफ्ते में अच्छी फसल देखना चाहते हो, अच्छी उन्नति देखना चाहते हो आपके लाइफ में, कलीसिया में और हमारे भारत देश में, तो सबसे पहले हमारे मन में जो असाध्य रोग लगा है उसको क्या करना पड़ेगा? निकालो तो ठीक करो, कुछ भी करो, और तैयार करना है। हालेलुया। मन क्या करना चाहिए? तैयार।
क्योंकि हमारे मन से, इसी मन से 2 हफ्ता आकर कंटिन्यू हम धन्यवाद देंगे, स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे। अगर मन सही नहीं है तो आप एक ठनठनाता पित्तल और एक झंझनाती हुई झांझ हो। आप आए, चिल्लाए, चले गए, मगर कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। जब तक आपका मन नहीं बदलता, आपके लाइफ में कुछ नहीं बदलेगा। याद रखना, इन दिनों में कई चीजें होने वाली है। अभिषेक सामर्थ के लिए प्रार्थना होगी, आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना की जाएगी, प्रभु से कई चीजों के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। बीमारों के लिए, जो तकलीफ में, मुसीबत में, अलग अलग समस्या में पड़े, उनके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। कलीसिया के उन्नति के लिए, बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करने वाले। हमारे भारत देश के लिए हम प्रार्थना करने वाले, उद्धार के लिए, भारत देश की कलीसिया के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। पर अगर हमारा मन ठीक नहीं है, यू कांट डू एनीथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। तो हमारे मन में जो असाध्य रोग है, जो भी रोग है, उसको भी क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। हालेलुया। इसके लिए बाइबल में क्या लिखा है? यशाया उसका 58, यशाया उसका 58 उसका 3 वचन में क्या लिखा है? यशाया का 58 वर्स 3, वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली। बस बाद में पढ़ेंगे। अगला लाइन क्या लिखा है? हमने उपवास किया मगर तूने क्या नहीं ली? तूने सुधि नहीं ली। हे प्रभु, हमने उपवास किया, सुबह मॉर्निंग में 8 ब्रेकफास्ट करता हूं, फिर 11 बजे खाता हूं, फिर दोपहर में खाता हूं, फिर 4 बजे खाता हूं, फिर शाम को स्नैक्स, इवनिंग स्नैक्स करता हूं, फिर रात को खाता हूं। दिन में 5-6 बार खाने वाला मैंने उपवास किया। मेरी बात नहीं कर रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। इतना मैं खाने वाला व्यक्ति, चिकन, नूडल्स, बर्गर, पिज्जा, चिकन बिरयानी, मच्छी फ्राई खाने वाले में सब कुछ बलिदान करके मैंने उपवास किया। सब कुछ उपवास करने के बाद तूने सुधि क्यों नहीं ली? मैंने इतना सारा बलिदान किया मगर तूने सुधि क्यों नहीं ली? क्या फायदा इतना बलिदान करके जब तुम्हारा मन ठीक नहीं है? मन ठीक नहीं तो बलिदान व्यर्थ है। हालेलुया। कुछ नहीं, फायदा नहीं। अगर तुम इतना सब कुछ करने के बाद में, आपका सब समय बलिदान करने के बाद में, सब कुछ करने के बाद परमेश्वर कहते हैं कि तूने सुधि, प्रभु ने सुधि नहीं ली, तो उसका क्या फायदा? मुझे बताओ, आपके पास क्या? हालेलुया। फिर आगे क्या लिखता परमेश्वर? आगे का लाइन, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। हमने दुख उठाया, बोलो हमने दुख उठाया। हे प्रभु, उपवास करके खाली पेट में इतना धूप में चल चल के आया, कितना दूर से आया, यहां से आया, वहां से आया, यहां पर 3-3, 4-4 घंटे, 2-2 घंटे बैठ के मैंने प्रार्थना किया, दुख उठाया उपवास प्रार्थना के लिए। मेरे से नहीं होता है, फिर भी मैंने किया, मगर तूने ध्यान नहीं दिया। मगर तूने क्यों? मन ठीक नहीं, मन ठीक नहीं। इसके लिए प्रभु कहता है कि मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने तुम्हारी उपवास प्रार्थना, तुम्हारे उपवास को पर ध्यान नहीं दिया, मैंने चित्त ने लगाया, मन ने लगाया, मैंने सुधि नहीं ली। हालेलुया। हमारा उपवास प्रार्थना क्या हो जाएगा? फिर क्या हो जाएगा? सिर्फ 15 दिन का राशन पानी का खर्चा बच गया। हालेलुया।
सुबह का नाश्ता, शाम के नाश्ते का पैसा बच गया, दोपहर के खाना कष्ट मेहनत करने का बच गया। सिर्फ 10 किलो, सिर्फ 50 किलो के थे, 5 किलो कम हो गया, 45 केजी हो गया। इतना ही बदलाव हुआ, दूसरा कुछ बदलाव नहीं होगा। हालेलुया। बदलाव आपके शरीर में चाहिए कि बदलाव आपके लाइफ में, कलीसिया में, भारत देश में बदलाव चाहिए? कम ऑन। हाँ? नहीं, मेरे शरीर में बहुत वजन बढ़ गया, कम होना चाहिए। हालेलुया। बदलाव जहां चाहिए वहां पर बदलाव होना चाहिए उपवास करने के बाद। हालेलुया। इसके लिए बाइबल में क्या लिखा है? यिर्मयाह उसका 14 अध्याय उसका 11 वचन में क्या लिखा है? यिर्मयाह उसका 14 अध्याय उसका 12 वचन, सॉरी 11 वचन से पढ़ेंगे। यिर्मयाह 14 अध्याय उसका 11 वचन। फिर वापस आएंगे यशायाह 58 में। पहले हम यिर्मयाह 14 उसके 11 में पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, इस प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना मत कर। इस प्रजा के भलाई के लिए प्रार्थना कौन कहता है? यहोवा ने अपने दास यिर्मयाह को कहा, इस लोगों के भलाई के लिए तू प्रार्थना। प्रभु हमारा भला चाहते कि नहीं चाहते? कम ऑन। मेरे यहां पर परमेश्वर क्या कहता है? इनके भलाई के लिए प्रार्थना तू। प्रॉब्लम है कुछ इन लोगों के बीच में, इसके लिए प्रार्थना मत करना। भले तू प्रार्थना भी करेगा, मैं प्रार्थना का जवाब नहीं दूंगा, इतना याद रखना। उससे अच्छा कि तू टाइम मत बर्बाद कर, दूसरे के लिए प्रार्थना कर। इन लोगों के लिए प्रार्थना मत करना, मैं क्योंकि मैं प्रार्थना सुनने वाला नहीं हूं। फिर आगे क्या कहता है यिर्मयाह? आगे परमेश्वर क्या कहता है? पढ़ो। चाहे वे उपवास भी करे, चाहे वे क्या करे? हाँ, अभी उनको उपवास भी करने दो, 2 हफ्ता करने दो, 1 हफ्ता करने दो, 1 साल करने दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चाहे वो क्या करे, दूसरा भी प्रार्थना करेगा तभी भी। फिर तुम दिल्ली जाओ, कर्नाटक जाओ, बंगला जाओ, किधर भी जाओ प्रार्थना करने के लिए, जब मन ठीक नहीं है, जब वहां से ही जब तुम्हारा जीवन में ब्लेसिंग, आशीष, चमत्कार, आश्चर्य के दरवाजे खुदा ने जब बंद किए हैं, तो पास्टर भी क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। जब हमारा मन ही ठीक नहीं है, खुदा ने वहां से लॉक मार दिया है। अभी बोला, बताओ क्या करोगे जब तक आपका मन ठीक नहीं करोगे? हालेलुया। इसके लिए प्रभु कहता है यिर्मयाह को, इन लोगों के लिए प्रार्थना मत करना। भले उपवास भी करेंगे तो मैं उनकी नहीं सुनूंगा। वाई? मन सही नहीं है। इतना सब कुछ इसके लिए स्टार्टिंग में हमें ग्राउंड, हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। हालेलुया। जब हमारा फाउंडेशन, हमारा मन शुद्ध, पवित्र, सामर्थ्य से पूर्ण रीति से क्लियर है, तो याद रखना ये 2 हफ्ते में परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर पढ़ो क्या लिखा है? उपवास भी करेंगे तो भी मैं इनकी दुहाई न सुनूंगा। फिर भी उनकी दुहाई मैं नहीं सुनूंगा। क्यों परमेश्वर ऐसा कहता है? उसी में परमेश्वर जवाब देता है। 10 वचन पढ़ो। यहोवा ने इन लोगों के विषय यूं कहा, इनको ऐसा भटकना अच्छा लगता है, ये कुकर्म में चलने से नहीं रुके, इसलिए यहोवा इनसे प्रसन्न नहीं है। हाँ, क्योंकि ये लोग को कुकर्म काम करने से अच्छा लगता है। कुकर्म के मार्ग में, गंदे मार्गों में, ये काम करने में, गलत काम करने में उनको अच्छा लगता है। इसके लिए तुम प्रार्थना करोगे, यदि यिर्मयाह, उनको कुछ फायदा नहीं होगा। फायदा जब होगा और जब वो लोग अपने गलत कामों से मन फिराएंगे, अपने मन को शुद्ध करेंगे, अपने मन को पवित्र करेंगे, तब तू प्रार्थना करेगा, तब ये लोग उपवास करेंगे, तो मैं उनको पर ध्यान दूंगा, मैं सुनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, मसीह लाइफ, मसीह जीवन मन से और आत्मा से शुरू होता है। अगर ये इसमें हमारे अंदर खोट है तो हमारा लाइफ, मसीह जीवन व्यर्थ है। स्पिरिट और हमारा मन, अगर इसमें खोट है, आप कितना भी बाइबल पढ़ो, कितना भी प्रार्थना करो, कुछ नहीं होगा। सब कुछ पानी में व्यर्थ है। हालेलुया। अब ये 58:4 में पढ़ेंगे क्या लिखा है? सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है
कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घुसे मारते हो। हाँ, अभी हमारी उपवास प्रार्थना, हमारी उपवास का फल क्या है? बोलो यहां पर क्या लिखे? हमारे उपवास का फल क्या है? झगड़ा करना। कितने लोग झगड़ा करके आए सुबह पति से? तुमको पता नहीं है मुझे उपवास जाना है, हम बात करो। हालेलुया। उपवास प्रार्थना का फल क्या है? झगड़ा, नफरत, जलन, गुस्सा, हिंसा, पाप, बुराई करना, गलत काम करना, फिर यहां पर आके हालेलुया बोलना। हमारी उपवास प्रार्थना का फल क्या? यह है कि तुम झगड़ा करो, जब हम उपवास करते हैं उस समय में ज्यादा फाइट होती है, उस समय में ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है मुझसे लोगों को। हालेलुया। जिस दिन आप सोचोगे मैं कड़क उपवास प्रार्थना करूंगा, उस दिन ज्यादा भूख लगेगी। जिस दिन बोलेंगे मैं आज पाप भी नहीं करूंगा, उस दिन ज्यादा पाप करोगे आप। उस दिन झगड़ा नहीं करोगी, उस दिन ज्यादा झगड़ा करोगे। मैं कुछ नहीं शब्द बोलूंगी, उस दिन ज्यादा शब्द बात करोगे। हमारे उपवास प्रार्थना का फल क्या है? झगड़ा। हमारा उपवास प्रार्थना का फल झगड़ा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। क्यों? बाइबल में क्या लिखा है? यशायाह 59 उसका 2 में लिखा है। यशायाह 59 उसका 2 में क्या परमेश्वर कहता है? परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। हमारे अधर्मों के कामों के कारण परमेश्वर से हम अलग हो गए। आगे, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हमारे पापों के कारण, हमारे अपराधों के कारण, हमारे गुनाहों के कारण उसने मुंह छुपाया और हमारी आवाज, हमारी पुकार उसके कान तक नहीं पहुंचते। हालेलुया। हम मसीह लोग हैं। हम जब प्रार्थना में आते हैं तो हमारा प्रार्थना में केंद्र यह होना चाहिए कि 2 हफ्ते में कुछ भी हो जाए, अद्भुत काम होना चाहिए। इसके लिए बाइबल में लिखा है जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र हो जाओ। हालेलुया। इसके लिए हमारा मन, हृदय पूर्ण क्लियर होना चाहिए। सिर्फ 4 घंटा पवित्र 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 करके फायदा नहीं कि जब तक आप अकेले में आपके घर में पवित्र जीवन नहीं जीते। प्रेज़ द लॉर्ड। हजारों लोग मिलेंगे चर्च में पवित्र रहने वाले, 100 में से 100 लोग इधर पवित्र है। यस या नो? हाँ या ना? हाँ या ना? पर चर्च खत्म होने के बाद में कितने हो जाएंगे? 5 उठा लीजिएगा, 5 रह जाएंगे, पता नहीं। ओके, तो हमें ऑलवेज पवित्र होना चाहिए। अभी 58 का 5, यशायाह 58 का 5 वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा है? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। हाँ, परमेश्वर उपवास प्रार्थना का पहला कदम क्या करना? मैं जिस उपवास से प्रसन्न होता हूं यह है कि मनुष्य अपने आप को नम्र बनाए। क्या करे? दीन, झुक जाओ खुदा के, झुक जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उपवास प्रार्थना का पहला फल खाना, बलिदान नहीं, नाश्ता बलिदान नहीं, हमारा समय बलिदान नहीं। हालेलुया। इट्स वर्किंग। तो क्या है पहला कदम? अपने आप को क्या करना? दीन और नम्र बनाना। ये है पहला फल। अपने मन को नम्र बनाओ, अपने मन को दीन बनाओ, अपने मन को शुद्ध करो। हालेलुया। पढ़ो वापस क्या लिखा है यहाँ 4 वचन। 58 का 4। सुनो,
तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। 58 का 5। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या हालेलुया। उपवास के समय में क्या तुम अपने आप को दीन करते हो, नम्र करते हो? क्या तुम ऐसा करते हो क्या? हाँ या ना? सब गए, चले गए क्या? ऐसे सब चले गए? मैं आपसे पूछा, आप करते हो या नहीं? चले जाओ ऐसे, हाँ या ना? मौन रखा क्या आपने? ये 2 हफ्ते में बात नहीं करूंगा, पास्टर कुछ भी बोले। मैं साउंड नहीं, साउंड किनके चेक। हालेलुया। ओके। प्रभु आपसे पूछ रहा है, क्या तुम अपने आप को दीन करते हो या नहीं? लिखा ना वचन में, तो उत्तर कौन देगा? प्रभु कौन देगा? क्या तुम अपने आप को नम्र करते हो? हाँ बोलने का। क्या अपने आप को पवित्र करोगे? हाँ। अभी कैसे लगता है? हाँ बोलेगा तो हाँ हो जाएगा, ना बोलेगा तो वैसे ही रहोगे। कैसे? मैंने नहीं कुछ बोला, मैंने उंगली किया दिखा। ऐसा उंगली कैसी है? हाँ बोलोगे तो, नहीं बोलेगे तो हाँ, तो अपने आप को ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ओके। तो पहला है अपने मन को, अपने हृदय को क्या करना? नम्र बनाओ। जब तुम नम्र बनोगे, इस उपवास प्रार्थना में खुदा आपको उठाएगा। अपना मन शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। तो उपवास प्रार्थना की शुरुआत मन से, हृदय से अपने आप को नम्र, दीन, शुद्ध और पवित्र करना। हालेलुया। फिर परमेश्वर क्या कहता है? जोएल की किताब, मत्ती उसका 6 अध्याय, उसका 5 और 6 वचन। मत्ती उसका 6, उसका 5 और 6 वचन। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो। हाँ, जब तू प्रार्थना करे तो बोलो कपटी के समान। पड़ोसी को बोलना, कपटी के समान मत करना। आपको कपटी नहीं बोला, कपटी के समान मत करना। हालेलुया। जब तू प्रार्थना करे तो कपटी के समान नहीं। फिर आगे कैसे करना है? आगे, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। हाँ। हालेलुया। आप देखते हो रोड में कैसे लोग प्रार्थना करते हैं ना, चिल्ला चिल्ला के। हम लोग करते हैं? हाँ। ऐसा नहीं करो। कैसे करो? आगे पढ़ो। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मगर मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। आगे, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर, नम्र हो, दीन हो। अपने पिता से जो गुप्त में देखता है तुम्हें गुप्त में देगा। हालेलुया। 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 तो अपने आप को नम्र, दीन करके जब प्रार्थना करोगे तो उसका परमेश्वर प्रतिफल देगा। अभी जोएल उसका 2 अध्याय, उसका 14 वचन में क्या लिखा है? जोएल उसका 2 अध्याय, उसका 14 वचन। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा 13 वचन से। अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर। ओके। अपने बोलो, अपने वस्त्र नहीं परंतु अपने मन को फाड़कर। किसको फाड़कर? मन को कोई फाड़ा है? आपने देखा? अगर मन को फाड़ोगे तो क्या हो जाएगा? हाँ? मन को फाड़ेगा तो क्या हो जाएगा? वस्त्र नहीं, अपने मन को फाड़ो। हालेलुया। क्या फाड़ते हैं? ओके। देख, फटा
देख रहे क्या फाड़ा, ओके। मैंने पेज को फाड़ दिया, मतलब इसका मतलब क्या है? फाड़ा मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये मुझे किसी काम का नहीं, मुझे नहीं चाहिए, इसके लिए मैंने फाड़ा, क्योंकि मैं फेंकने वाला हूं। इसके लिए प्रभु कहता है अपना वस्त्र नहीं, अपने मन को क्या करो, क्योंकि हमारे मन में असाध्य, उस असाध्य रोग वाले मन को क्या करो, फाड़ दो। जब तुम फाड़ोगे, उसमें सुधार लाओगे, उसमें बदलीपन लाओगे, उसमें चेंजेस लाओगे, फिर परमेश्वर क्या कहता है, आगे पढ़ो। अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, मन फाड़कर। आगे, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान और दुख देकर पछताने हारा है। हालेलुया। अनुग्रहकारी, विलंब से दया करने वाला, प्रेम करने वाला, क्षमा करने वाला, पछताने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कि जब तक हमारे जीवन में, हमारे मन में सुधार नहीं लाते, तब तक कुछ नहीं हुआ। फिर आगे क्या कहते हैं लास्ट में परमेश्वर, क्या जाने वह फिरकर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। हालेलुया। क्या करे, ऐसा करने से तुम्हारा परमेश्वर पछता कर तुम पर ऐसी आशीष करे, ऐसी उन्नति दे, ऐसी बढ़ोतरी जो दे जो तुमने अपने लाइफ में कभी देखा नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। आप देखना चाहते हो कि नहीं देखना चाहते? हाँ या ना? हाँ। तो मन में बदलाव, मन में चेंजेस होना चाहिए। ओके, इसके लिए लास्ट वचन परमेश्वर क्या कहता है? भजन संहिता 35 उसका 13 वचन। भजन संहिता 35। जब वे रोगी थे तब तो मैं ठाठ पहने रहा और उपवास कर करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। ओके, लिखा है कि जब ये रोगी थे तब मैं टाट पहने रहा और उपवास कर करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। खो दिया आपने भविष्यवाणी वाला वचन। क्या लिखा है यहां पर? और उपवास कर करके दुख उठाता रहा। हमने उपवास किया, धूप में चल के आए, ओ गर्मी में चल के आए, अलग अलग रीति से हमने दुख उठाकर उपवास किया। फिर लिखा है उपवास करके प्रार्थना किया और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। हालेलुया। इन दिनों में अगर हमारा मन हृदय पूर्ण पर परिपूर्ण है तो याद रखना चर्च, जैसे हमारे उपवास प्रार्थना चल रही है, परमेश्वर हर दिन हमारी प्रार्थना का उत्तर हमारे गोद में डाल देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखना हमारे परमेश्वर ओके बहरा नहीं है क्यों हमारी प्रार्थना न सुने। परमेश्वर प्रार्थना, अभी आपको पता है इस पर्चियों में ओके कई लोगों ने दुख लिखा है, कई लगे लोगों ने ओके बड़ा बड़ा प्रॉब्लम, बोलो तकलीफ, परेशानियां लिखी है ओके। और सॉल्व कैसे होगी? इसके लिए यिर्मयाह 2 इतिहास 7 अध्याय उसका 14 वचन में क्या लिखा है? यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, क्या शब्द आया? नम्र और दीन होकर बुरी चाल से फिरेंगे तो उनके जीवन को, उनके घर को मैं जो का त्यों कर दूंगा। कम ऑन, कहा? उनके, तुम्हारे देश को। हम लोग उल्टा प्रार्थना करते कि नहीं? प्रभु उनके मन को परिवर्तन कर, इसको परिवर्तन कर, इसको परिवर्तन कर ताकि बदली हो जाए। हाँ या ना? प्रभु ने किसके मन को परिवर्तन करने बोला? यदि मेरे प्रजा के लोग अपने मन को नम्र और दीन करेंगे तो मैं तुम्हारे देश को बदल दूंगा,
तुम बदलो। जब मेरे लोग बदलेंगे तो अपने आप मसीह लोग, अपने आप अपना भारत देश बदल जाएगा, है ना। जब खुद नहीं बदले दूसरे के बदलेंगे? एक अंधा दूसरे अंधे को मार दिखाएगा? नहीं। बाइबल में लिखा है 2 इतिहास 7:14, यदि मेरे प्रजा के लोग मन फिराएंगे, बुरी चाल से फिरेंगे, तो मैं उनके देश को जो का तो कर दूंगा। जब तक हम हमारे मनों को नहीं बदलते, हमारे हृदय को नहीं बदलते, याद रखना हम किसी को नहीं बदल सकते। यस या नो? हालेलुया। आप बदल गए, इसका मतलब आपका अपने पड़ोसी बदल जाएगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। आप अच्छे हैं यानी आपका पड़ोसी अच्छा है। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आपके पड़ोसी की बात कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो फर्स्ट कदम है अपना हृदय, अपना मन। तो आज हमारे मनों को, हृदय को तैयार करेंगे ताकि आने वाले दिनों में, आने वाले कल से हम जय की ओर कदम हमारा बढ़ते जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर ने इज़राइल लोग के लिए मूसा को कहा कि मैं परमेश्वर मूसा को कहा, मूसा ने अपने लोगों से कहा कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर तुम्हें सिय्योन पर्वत पर तुमको मिलने के लिए आने वाला है। इसके लिए तुम आज और कल क्या हो जाओ? पवित्र हो जाओ, तुम्हारे कपड़े भी पवित्र हो जाए। तब परमेश्वर क्या करेगा? परसों के दिन हमको मिलने के लिए ओ सीने माउंटेन के ऊपर विराजमान होने वाला है। हालेलुया। जब तक हम अपने मनों को, हृदय को नहीं बदलेंगे आज, तो कल, परसों और आने वाले दिन हमारे लिए व्यर्थ ठहरेंगे। अगर आज हम बदली करेंगे तो आने वाले दिन हमारी मुलाकात राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु के साथ होने वाली है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।